नमस्कार बच्चों, संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए बच्चों, हमने पिछली क्लास में संधि प्रकरण जो हमारा चल रहा था उसके अंदर हमने आपके 5 संधियां अच स्वर संधियां पढ़ी थी। हमने पहली संधि हमने पढ़ी थी यण संधि, सूत्र था इको यणची। दूसरी संधि पढ़ी थी हमने अयादि, उनका सूत्र था एचो अयवावः। बच्चों तीसरी संधि हमने पढ़ी थी गुण आद्य गुण। चौथी संधि पढ़ी थी हमने वृद्धि संधि, वृद्धि रेछी सूत्र था उसका। पांचवी संधि हमने पढ़ी थी दीर्घ स्वर संधि, अक सवर्ण दीर्घ, जिनका सूत्र था। ये संधियां थी जो हमारी 5, उसको हमने पढ़ने के बाद में आपके अच संधि के अंदर 2 और संधि बच जाती है। वो है बच्चों आपकी पूर्व रूप स्वर संधि और पर रूप स्वर संधि। तो बच्चों देखिएगा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी पूर्व रूप स्वर संधि। कौन सी है बच्चों? पूर्व रूप स्वर संधि। बच्चों प्लस के पहले कोई स्वर होता है और बाद में कोई स्वर होता है तो संधि बनती है हमारी स्वर संधि। ये मैंने आपको जानकारी दी थी। तो बच्चों स्वर संधि बनती है तो ये पूर्व रूप जो संधि है वो स्वर संधि है हमारी। तो बच्चों पूर्व रूप, पूर्व वाले पद के अंदर पूर्व वाला स्वर है वो क्या होता है? पूर्व रूप, वैसा का वैसा देता है, वही बनता है। तो बच्चों इसका जो सूत्र है वो है एंग पदांतांत अति। क्या है सूत्र बच्चों? एंग पदांत पदांतात अति। बच्चों अति का तात्पर्य होता है आकार से। और कौन सा आकार बच्चों? यहाँ पे हरिस्व आकार, हरिस्व लेते हैं बच्चों। पदांत, पद के अंत में, पदांत का तात्पर्य होता है पद के अंत में। और एंग का तात्पर्य होता है क्या होगा? ए और ओ, एंग। हमने बच्चों माहेश्वर सूत्र पढ़े थे और माहेश्वर सूत्र में हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि पहला था अ ई उ न, बच्चों दूसरा था री री क, और तीसरा सूत्र था हमारा ए ओंग। बच्चों ए से लेकर ग तक एंग कहलाता है। इसमें 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। बच्चों ये जो सूत्र कहता है अपन को, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये सूत्र क्या कहता है बच्चों? ये सूत्र कहता है कि पदांत पदांतात पदांतात एंगो अति परे। पदांतात पद से अंतिम पद, पदांत अंत होने वाले पद में एंग है। क्या है बच्चों? एंग है। यानी कि प्लस के पहले एंग क्या आएगा? एंग, पदांत एंग आएगा, पदांत एंग। पदांतांत एंगो अति परे। बच्चों अति का मतलब आकार। कौन सा आकार? हरिस्व आकार, यानी अपरे होने पर, अति परे, अति परे होने पर पूर्व रूपम, पूर्व रूपम एकादेश, पूर्व रूपम एकादेश, पूर्व रूप का एक आदेश होगा। क्या होगा? पूर्व रूप का एक आदेश होगा। तो बच्चों इस सूत्र को वापस देखिएगा। पदांताद एंगो अति परे, पद के अंत, अंतिम पदांत में एंग के बाद, एंग के परे आकार, हरिस्व आकार अति होने पर पूर्व रूप का एक एकादेश होगा। बच्चों लीजिए इसकी हिंदी परिभाषा हम ऐसे समझेंगे। पदांत एंग, पदांत एंग अर्थात बच्चों ए और ओ से अंतिम अंत होने वाले पद के बाद पदांत एंग, पदांत एंग के बाद यानी कि परे, उनके परे बाद में अति। बच्चों अति से तात्पर्य यहां है हरिस्व आकार, हरिस्व आकार। और हरिस्व आकार का मतलब होता है बच्चों आने पर, आने पर पूर्व रूप, पूर्व रूप यानी प्लस के
पहले वाला पूर्व रूप का एकादेश 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 होता है। क्या होता है बच्चों? एकादेश होता है। जैसे कि ए और ओ यदि प्लस के पहले हैं और बाद में अ है तो इनका एक आदेश होगा, इनका एक आदेश होगा, पूर्व रूप हो जाएगा। लेकिन बच्चों जब इसका पूर्व रूप हो जाएगा, अगर ये वाला आगे अ जो बचा है इसका क्या होगा? तो इसमें हो इसका एक आदेश होगा बाद में या परे, बाद में आने वाले स्वर ह्रस्व अकार, यहां पे लिखेंगे बाद में आने वाले ह्रस्व अकार या अ का अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। बच्चों अवग्रह चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है, अंग्रेजी के एस के समान, आपने संस्कृत में पढ़ा होगा। चिन्ह हो जाएगा। लीजिए बच्चों, ये जो परिभाषा संस्कृत की परिभाषा आपके सामने जो लिखी हुई है, पदांतादि एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश स्यातः, इस संस्कृत परिभाषा का अर्थ बच्चों यह है कि पदांत एंग के परे या बाद में अति का मतलब ह्रस्व आकार यानी कि अ आने पर पूर्व रूप का एकादेश होता है और बाद में यानी कि परे जो आने वाला ह्रस्व अ है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, बन जाएगा। बच्चों इसको इस माध्यम से हम समझेंगे कि देखो इसके प्लस के पहले जो है यदि ए आता है और बाद में अ आता है तो यहां पे ए ही रहेगा और इसका अवग्रह बन जाएगा। समझ में आया ना बच्चों? जैसे एग्जाम्पल इसका देखेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए एक शब्द है हमारा रामे धन अवदत। समझ में आ रहा बच्चों? रामे धन अवदत। बच्चों यहां पे प्लस के पहले क्या है? ए है। अब राम में से हम लोग जब ए को निकालेंगे और यहां अवदत लिखेंगे तो बच्चों अगर ए कहलाता है एंग, कहलाता नहीं कहलाता बच्चों? आपको पता होना चाहिए एंग का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? एंग से मतलब होता है ए और ओ। तो मुझे बताइए क्या यह जो ए है एंग है कि नहीं है? है। इसलिए एंग के बाद में अ आया कि नहीं आया? ये छोटा वाला आ गया तो इसका पूर्व रूप हो जाएगा, यानी कि ये वैसा का वैसा रहेगा। तो पूर्व रूप में क्या है बच्चों? पूर्व रूप के अंदर ये रामे है तो रामे ही रहेगा। क्या रहेगा? रामे का रामे। और ये जो बाद में अ आता है बच्चों इसका क्या बन जाएगा? अवग्रह बन जाएगा और वदत। इस प्रकार से बच्चों आपके सामने शब्द बनेगा रामे अवदत। क्या बनेगा? रामे अवदत। जैसे ही बच्चों आपके सामने एक शब्द आ गया रामे अवदत, इसका संधि विच्छेद कर दीजिएगा और संधि का नाम लिख दीजिएगा। तो आपके सामने ये एस नुमा अवग्रह नुमा जो आएगा तो उसमें आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे यह पूर्व रूप संधि है। कौन सी है बच्चों? पूर्व रूप संधि है। और इसका विग्रह कैसे करेंगे? तो विग्रह करते समय ध्यान ये देना है कि इस अ की जगह आपको क्या करना है बच्चों? वापस वो अ ले आना है इस अवग्रह वाले अ की जगह। तो वो का वो लिख देना है रामे अवदत का रामे अवदत और प्लस लगाते हुए पूर्व रूप वैसा का वैसा लिख दीजिएगा रामे धन अवदत। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा आप और दूसरे इसके एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि पाठे धन असमीन, पाठे धन असमीन। लीजिए बच्चों पाठे, इसमें कौन सा स्वर है? ए आता है एंग में और एंग के परे अ है, अकार है।
तो बच्चों एंग के परे अकार होने पर पूर्ण रूप एकादेश होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो बच्चों लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट अब करेंगे। पहले मैंने आपको सूत्र के माध्यम से करवाया था, अब इसको डायरेक्ट करना है आपको। कैसे डायरेक्ट करेंगे कि पाठ्य में ए है तो उसका पूर्व रूप वैसा का वैसा रह जाएगा, बाद में आने वाला अ है उसका अवग्रह बन जाएगा और संधि बन जाएगी पाठ्यस्मिना। बोलो समझ में आया? ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे, आप अपना और देखेंगे। जैसे यहां पे हम बताने जा रहे हैं आपको, सर्वे प्लस अपी। यहां पर बच्चों प्लस के पहले क्या आया है? सर्वे, यानी कि ए। और ए क्या है बच्चों? ए एंग है। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, एंग में ए और ओ दो शब्द आते हैं। तो एंग ए एंग है, और एंग के बाद में अ आता है तो पूर्व रूप एकादेश होता है। यानी कि एंग ए के बाद में अ आ गया तो आपको क्या करना है बच्चों? वो वैसा का वैसा लिखना है, सर्वे का सर्वे और अ का अवग्रह बना करके शब्द बन जाएगा सर्वे अपी। ठीक है बच्चों, जैसे कि और आपको एग्जांपल देखना है तो देखिएगा, ग्रामे अयम, ग्रामे अयम लिखा हुआ है, प्लस के पहले ए है बच्चों, तो ए के बाद में अ आ गया तो ए का ए ही रहेगा, ग्रामे का ग्रामे रहेगा, ए का अवग्रह बना दिया। तो लीजिए बच्चों, ये हमने संधि विच्छेद युक्त शब्दों का संधि शब्द बनाया, और ये संधि हमने की आपके सामने पूर्व रूप एकादेश। लीजिए बच्चों, हमारे इस संधि की पहचान हमने ये की थी कि यहाँ पे जो प्लस के पहले ए आया बाद में अ आया, यानी कि ए एस, इसको अंग्रेजी के ए एस के नाम से, है ना, पहले ए है बाद में अ आता तो उसको ए एस कर लेते हैं बच्चों। अब देखिएगा, हम लोगों ने यदि हमारे सामने ये संधि युक्त शब्द आ जाता है, इसकी संधि बनानी है तो अपन को ये देखना है, ए एस आया हुआ है, ए एस पाठ्यस्मी, ये एस आया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब संधि कौन सी हो जाएगी बच्चों? पूर्व रूप। हमें क्या करना है, इसकी जगह तो अ कर लेना है और बाकी वाले शब्द वैसे के वैसे लिखने हैं, और इससे पहले प्लस लगा करके पहले का पाठ्य लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये एस आया हुआ है, अंग्रेजी वाला अवग्रह, अवग्रह की जगह अ लगाएंगे, बाद वाला वैसा का वैसा लिखना है और प्लस करके पहले सर्वे लिख देना है इसके आगे। यहां पर भी वही अवग्रह की जगह अ लगा करके अयम कर देना है और इसके आगे ग्रामे का ग्रामे लिख देना है। कोई किसी प्रकार का कोई ज्यादा अपन को हलचल नहीं करनी है, बिल्कुल सिंपल संधि है आपके ये। तो लीजिए बच्चों, अब ए वाला उदाहरण के बाद में हम इसका दो ओ वाला उदाहरण देखते हैं। तो ओ वाले में देखेंगे बच्चों, विष्णु प्लस अवदत, ये भी उदाहरण सेम ऐसा का ऐसा है। प्लस के पहले क्या आ गया बच्चों? ओ आ गया, जबकि ओ भी क्या है बच्चों? ए और ओ दोनों क्या है? ये दोनों बच्चों एंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंग कहलाते हैं। और हमारा सूत्र क्या था बच्चों? एंग पदांत आदि। क्या था? एंग पदांत आदि। इसका मतलब क्या हुआ? पदांत एंग के अति परे, पदांत एंग के परे अति हो, अकार हो, पूर्व रूपों में एकादेश स्यातः, पूर्व रूप एकादेश होता है। तो लीजिए बच्चों, ए वाले उदाहरण की हमने ए के बाद में अ आया तो अ का अवग्रह कर दिया, बाकी वो का वो लिख दिया। अब यहाँ ओ के बाद में भी अ आता है तो हम भी ऐसा ही करेंगे कि विष्णु का विष्णु कर लेंगे, अ का अवग्रह कर लेंगे। इस प्रकार से ये संधि बन जाएगी विष्णु अवदत्ता। समझ में आया ना? इसी प्रकार से जैसे कि हमारे पास में एक और शब्द है, को प्लस अपी। तो बच्चों को में ओ है तो हम लोग इनको वैसा का वैसा पूर्व एकादेश करेंगे, क्योंकि बाद में अ आ गया है और अ का अवग्रह कर दिया, कोपी। इसी प्रकार से सोपी भी कर सकते हैं,
सो प्लस अपी, तो यहां क्या करेंगे बच्चों, सो और अपी अ का अवग्रह कर दिया, सो अपी। इस प्रकार से कोत्र, कोत्र, तो इसमें भी हम को अ का अवग्रह अत्र। तो बच्चों इस प्रकार से यह एग्जाम्पल आपके थे पूर्व रूप संधि के। और इसका यदि आपको बच्चों विच्छेद करना है तो यह अवग्रह जो बना हुआ है इसके स्थान पर क्या करोगे बच्चों, अ, और इसके आगे वाला जो पीछे वाला वर्ण है उसको वैसा का वैसा लिख दो, बीच में प्लस लगा करके आगे वाले वर्ण को वैसा का वैसा लिख दीजिएगा। तो ये बन जाएगी आपके को प्लस अत्र कोत्र, सो प्लस अपी सो अपी, को प्लस अपी को अपी, विष्णु प्लस अवदतः विष्णु अवदतः। तो इस प्रकार से ये आपकी पूर्व रूप जो संधि है ये कंप्लीट होती है आपकी। और इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए थे, बिल्कुल सिंपल सी संधि है। और आपको ध्यान रखना है, और जिस संधि शब्द में जो अवग्रह वाला अ आता है दिखाई देता है तो उस संधि वो संधि पूर्व रूप संधि कहलाएगी आपके। और उसको विच्छेद करते वक्त अवग्रह का अ कर लेना है, बाकी पूर्व रूप का पूर्व रूप आपको लिखना है। तो लीजिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक आपकी अच संधि का अंतिम भेद जो बच गया है वो है पर रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि। बच्चों पर रूप जो स्वर संधि है, इस प्ररूप स्वर संधि का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा था पूर्व रूप स्वर संधि और ये है आपकी पर रूप। पूर्व रूप के अंदर प्लस के पहले यानी पूर्व पद का जो रूप था वो वैसा का वैसा रहेगा, उसका एकादेश हो जाएगा। और पर रूप के अंदर प्लस के बाद वाला जो पर पद है उसका रूप है उसका एकादेश हो जाएगा, वो का वो रह जाएगा, वो बन जाएगा। बच्चों देखिएगा इस जो संधि का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। बच्चों एंगी का तात्पर्य यहां पे क्या होगा, एंगी का तात्पर्य बच्चों एंग से होता है और एंग का तात्पर्य ए और ओ से होता है। बच्चों हमने पिछली संधि के अंदर यह पढ़ा था कि ए के बाद में अ आए तो इसका पूर्व रूप बन जाएगा, पूर्व एकादेश हो जाएगा, इसका अवग्रह बन जाएगा। लेकिन और ये भी पढ़ा था कि ओ के बाद में भी अगर अ आए हरिस्व तो ओ का क्या बन जाएगा, पूर्व रूप रहेगा और अ का अवग्रह बन जाएगा। ये हमने पढ़ा था पूर्व रूप संधि में। बच्चों इसका जस्ट विपरीत है हमारा एंगी पर रूपम, यानी कि ये संधि पर रूप संधि। इसके अंदर ये बताया गया है अ उपसर्ग पदांत, अपदांत, अवर्णांत, अवर्णांत पद, यानी कि कोई भी पद जो है पूर्व पद, कौन सा पूर्व पद अवर्णांत, अवर्णांत उपसर्ग युक्त हो, उपसर्ग से युक्त हो, अवर्णांत उपसर्ग से युक्त हो, तथा बाद में परे, तथा बाद में या परे, परे आपके ए एंग, एंग का मतलब क्या होता है बच्चों, ए या ओ यानी कि एंग हो तो पर रूप एकादेश होता है, पर रूप एकादेश होता है। कैसे बच्चों, यदि पहले अ है बाद में ए है तो ये
पर रूप एकादेश होगा। क्या होगा बच्चों? पर रूप एकादेश होगा। यदि पहले अ है और बाद में ओ है तो यहां पर भी पर रूप एकादेश होगा। ये अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? उपसर्ग होना चाहिए। फिर एस धातु, ए से प्रारंभ होने वाली धातु, ओ से प्रारंभ होने वाली धातु होनी चाहिए, तब इनका पर रूप होगा। पहले तो था हमारा पूर्व रूप। हम पूर्व रूप करने के बाद यानी कि पूर्व में ए और ओ हो, एक बार वापस देखेगा, जब पूर्व में ए और ओ हो और बाद में अ हो तो हमारी संधि बनती है कौन सी? पूर्व रूप संधि। पूर्व में ए और ओ, पूर्व रूप, और पूर्व में अवर्णांत उपसर्ग और बाद में ए और ओ हो तो संधि बनेगी पर रूप। दोनों में अंतर आपको पता चला, पूर्व रूप और पर रूप। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो वर्ण से अंत होने वाले उपसर्ग आते हैं। तो देखिएगा, जिस प्रकार से आपके सामने मैं उदाहरण लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। एक उदाहरण है आपका प्र प्लस एजति। यहां पे प्र में क्या है बच्चों? अ है और प्र उपसर्ग भी है, अवर्णांत उपसर्ग है। कैसा है बच्चों? अवर्णांत उपसर्ग है। और बाद में एंग आया है, ए आया है। बच्चों यहां का जो अ है वो खत्म हो जाएगा और ए जो है पर रूप है वो हो जाएगा। तो प्र में ए की मात्रा आएगी बच्चों, प्रेजिते शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रेजिते। प्र प्लस एजते, प्रेजिते। समझ में आया बच्चों? अवर्णांत। क्या बच्चों? अवर्णांत। अवर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आए तो पर रूप बन जाता है। प्र प्लस एस यति, एक और उदाहरण इसका है प्र प्लस एस यति। बच्चों यहाँ पे प्र में अवर्णांत प्र उपसर्ग है, एक की मात्रा मिल जाएगी यानी कि पूर्व रूप, इसमें ये पर रूप आ जाएगा। इसमें प्रेषति क्या बन जाएगा बच्चों? प्रेषति। इसी प्रकार से एक उदाहरण आता है उप प्लस औसति। क्या आता है बच्चों? उप प्लस औसति। यह प्र भी आपके दो ही एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें। अवर्णांत उपसर्ग है प्र, अवर्णांत उपसर्ग है उप। उप में उप अ की ध्वनि निकलती है, उपसर्ग भी प्र उपसर्ग है और अ की ध्वनि। अवर्णांत उपसर्ग प्र और अवर्णांत उपसर्ग उप। ये जो दो जो उपसर्ग हैं इसके एग्जाम्पल इस संधि में मिलते हैं पर रूप में। और यहाँ पे उप, तो यहाँ पे उप की जगह यह ओ इसमें मिल जाएगा तो उपो बन जाएगा, उपोसति। क्या बन जाएगा बच्चों? उपोसति। ठीक है ना बच्चों? इस प्रकार से आपके अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए या ओ आने पर उसका पर रूप एकादेश होता है। तो हमने आज आपकी इस क्लास में पूर्व रूप और पर रूप दो संधियों का तुलनात्मक अध्ययन करते इनको पढ़ा है, उसके एग्जाम्पल को पढ़ा है। तो इसी के साथ में आपकी यह स्वर संधि जो है समाप्त होती है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। जैसा कि अभी आपके एक संधि और बच जाती है, मैंने उनको बताया था आपके उनके भेद को, प्रकृति भाव संधि। लेकिन आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ये 7 संधियां जो आपके कोर्स में है, आपके 10वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम में है, उसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और इनके एग्जाम खूब सारे आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखे हैं, उनके द्वारा आप इनको वापस ट्रायल करें, आप उसको समझे। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।